अस्सलाम वालेकुम। लर्न इंग्लिश विद आरबीएस में आपको वेलकम करता हूं। आज के इंग्लिश के लेसन में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट किस चीज़ को कहते हैं। सब्जेक्ट हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज़ द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट वो चीज़ है जो कोई काम करता है, यानी परफॉर्म एक्शन। और वर्ब के बारे में देख लेते हैं। द वर्ब इज़ द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस व्हाट दैट एक्शन इज़। वर्ब हमें ये बताता है कि एक्शन कौन सा हो रहा है सेंटेंस में, यानी काम कौन सा हो रहा है किसी भी सेंटेंस में। और ऑब्जेक्ट हु एवर और व्हाट एवर रिसीव्स दैट एक्शन इज़ द ऑब्जेक्ट। यानी कि उस सेंटेंस के अंदर उस एक्शन का जिसके ऊपर असर पड़ रहा है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, वर्ब यानी काम, और ऑब्जेक्ट यानी काम का जिस पे असर पड़े। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। यू प्ले फुटबॉल। आप फुटबॉल खेलते हो। अब इसमें जो फुटबॉल खेलने का जो काम कर रहा है वो यू है, तो इसलिए ये होगा सब्जेक्ट। और यू काम कौन सा कर रहा है, खेलने का, तो इसलिए प्ले क्या होगा, वर्ब। और इसी तरह से जो फुटबॉल है, खेलने का जो असर पड़ रहा है, यानी जो एक्शन जो रिसीव कर रहा है प्ले वाला, वो कौन है, फुटबॉल, तो इसलिए फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है असलम ईट्स मैंगो। असलम आम खाता है। अब इसमें जो आम खाने का काम है वो कौन कर रहा है, असलम, तो इसलिए असलम होगा सब्जेक्ट। और इसी तरह से असलम काम कौन सा कर रहा है, ईटिंग का, यानी ईट, तो ये वर्ब होगा। और इस काम करने का जिसके ऊपर असर पड़ रहा है या जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो कौन है, मैंगो, तो इसलिए मैंगो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वी फिनिश्ड द जॉब। हमने काम मुकम्मल किया। अब इसमें जिन्होंने काम मुकम्मल किया वो कौन है, हम, यानी वी, तो वी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और जो जॉब है उसको क्या किया है, फिनिश किया है, तो ये वर्ब होगा। और इसका जो रिसीव एक्शन है वो किस पे आ रहा है, जॉब पे, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने खुद इन सेंटेंसेस को देखना है कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। पहला है शी सिंग्स अ सॉन्ग। दूसरा है जुनैद राइट्स स्टोरी। और तीसरा सेंटेंस है दे अटेंडेड मैरिज। आपने इन 3 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। इनमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब बताने हैं। प्रैक्टिस आपने क्यों करनी है, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो आपको परफेक्ट करती है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।